नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु का। और राजस्थान की जलवायु में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वर्षा के स्थिति का, कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, क्लियर, कहां कहां होती है, किस प्रकार से होती है, और मानसून रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की वर्तमान में वर्षा के वितरण की स्थिति क्या है। सामान्यतः जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह वर्षा, राजस्थान में वर्षा को लेकर पूछे जाते हैं, और कई बार हमें मानसून रिपोर्ट के आधार पर वर्षा के वितरण को भी पूछा जाता है। तो क्या क्या आंकड़े जो हमें राजस्थान में वर्षा के संबंध में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की जल है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वर्षा की स्थिति, कि राजस्थान में वर्षा की क्या स्थिति है और वर्षा की स्थिति को लेके क्या हमें फैक्ट पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है। तो देखिए, या यहां कहें सबसे पहले राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेमी, जिसे हम लिखते हैं 58 सेमी। एवरेज वर्षा किसकी कितनी होती है? 58 सेंटीमीटर औसत वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। अब यह जो औसत वार्षिक वर्षा है, यह सबसे ज्यादा किससे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम और राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह किससे होती है? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी है? एक तो है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की
खाड़ी शाखा। अब जो अरब सागरीय शाखा है, इससे राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? 10%। और इससे कितनी होती है राजस्थान में? 90% जो मानसूनी वर्षा होती है वह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आते हैं वह आते हैं कि राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है। तो अब ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण है कि राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वाधिक ठहराव 48 दिन। माउंट आबू सिरोही में होता है। यह ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है इसका सबसे ज्यादा ठहराव, यानी कि जिसमें अरब सागरीय शाखा भी आएगी और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों शाखाएं आएगी, इनका सबसे ज्यादा ठहराव किस स्थान पर होता है? माउंट आबू सिरोही में। और इसीलिए माउंट आबू सिरोही में सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में भी पूछा जाता है, तो आप समझना यहां से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। अब क्यों है? क्योंकि राजस्थान में मानसून के सर्वाधिक ठहराव वाला जिला, वहां एक तो है झालावाड़ 40 दिन और दूसरा है
बांसवाड़ा 38 दिन। और इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में और बांसवाड़ा में। उसके बाद राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। और क्यों है? इसका कारण है कि मानसून का न्यूनतम ठहराव मात्र 5 दिन। इसीलिए सबसे कम वर्षा कहां होती है? जैसलमेर में। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान में वर्षा की जो है मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? तो आप ध्यान रखना, राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि। राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि किस दिशा में होगी? जैसलमेर में सबसे कम है। इसका मतलब है कि उत्तर पश्चिम में सबसे कम है, तो उत्तर पश्चिम से सबसे ज्यादा कहां होती है? झालावाड़ में। यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो जैसलमेर से झालावाड़ यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। और यहीं से प्रश्न हमें पूछा जाता है कि मानसून काल में सर्वाधिक आर्द्रता किस जिले की होती है? झालावाड़ की। और न्यूनतम आर्द्रता किस जिले की होती है? तो वह है जैसलमेर की होती है, जो कि जुलाई माह के अंतर्गत पूछा जाता है। जुलाई माह में राजस्थान में सर्वाधिक वायुदाब झालावाड़ तथा न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में होता है। तो इस प्रकार से हमें, जब हम राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और वर्षा का अध्ययन करते हैं, तो हमें राजस्थान में वर्षा की स्थिति को लेके जो फैक्ट विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह यहां पूछे जाते हैं, जिसका अध्ययन हम अपनी पुस्तकों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से करते हैं। लेकिन वर्तमान में बदलते परीक्षा पैटर्न में हमें कई बार जो आंकड़े पूछे जाते हैं, चाहे वह वर्षा के संबंध में हो या वर्षा में कितना विचलन हुआ है, इसको लेके भी कई बार हमें आंकड़े भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और वे आंकड़े सब मानसून रिपोर्ट के आधार पे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अब हम मानसून रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे कि मानसून रिपोर्ट के आधार पर हमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट के आधार पे हमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून ने किस स्थिति को राजस्थान में प्रवेश किया और किस स्थिति को पूरे राज्य को कवर किया। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना। तो अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून ने कब प्रवेश किया? 25 जून 2024 को। 25 जून 2024 को राजस्थान में प्रवेश कब किया? 25 जून 2024 को। क्लियर? अब आते हैं इसने पूरे राजस्थान को कवर कब किया? तो 2 जुलाई 2024 को पूरे राजस्थान को, यानी कि लगभग पूरे राजस्थान में मानसून से क्या होगी? वर्षा होगी। अब यहां पर बात करते हैं कि जब वर्षा हुई तो वह कितनी हुई। तो अब ध्यान रखना कि मानसून काल यानी कि जून से सितंबर 2024 के दौरान मानसून काल में राजस्थान में जो सामान्य वर्षा होती है उससे कितनी अधिक वर्षा हुई है। यहां सबसे पहला पॉइंट है, यहां ध्यान रखना कि जून से, या यहां लिखें मध्य जून से सितंबर 2024, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानसून काल में राजस्थान में कितनी वर्षा हुई है? ध्यान रखना 778.4 मिलीमीटर, जिसे लिखा जा सकता है 67.84 सेंटीमीटर। वर्षा हुई। यहां पहला पॉइंट ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 के मानसून काल में राजस्थान में 67.84 सेंटीमीटर क्या हुई है? वर्षा हुई है। मिलीमीटर में पूछा जाता है तो 678.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। क्लियर? अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जो है जो सामान्य वर्षा से क्या थी? अधिक थी। अब ध्यान रखना यहां एक और पॉइंट, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024
24 के अनुसार राजस्थान में सामान्य वर्षा कितनी होती है? 435.6 मिलीमीटर। तैतालीस पॉइंट पांच छह सामान्य वर्षा तो कितनी होती है? औसत, ध्यान रखना, औसत नहीं कह रहा हूं मैं, सामान्य वर्षा। सामान्य और औसत में अंतर है। सामान्य वर्षा होती है 435.6 मिलीमीटर, यानी कि 43.56 सेंटीमीटर। औसत कितनी होती है? 57.51, यानी 58 सेंटीमीटर। तो सामान्य वर्षा से जो है कितनी हुई है? ज्यादा हुई है। अब यही प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी ज्यादा हुई है। तो अब ध्यान रखना कि मानसून काल 2024 में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा, जिसे कहा जाता है LPA, का 156% है। यानी कि 156% है। यहां ध्यान रखना, यहां पूछा जाता है कि मानसून काल 2024 में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा कितनी हुई है। तो दीर्घावधि औसत वर्षा जो है वह 156% है, यानी कि सामान्य वर्षा से कितना? 56% अधिक है। यानी कि सामान्य वर्षा से 56% अधिक। यहां ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घावधिक औसत कितना है तो 156% है, और सामान्य वर्षा से कितनी अधिक हुई थी, तो सामान्य यहां होती है, उससे यहां हुई है, तो कितनी? 56% वर्षा क्या हुई है? अधिक हुई है। एक तो यहां से विशेष रूप से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसून, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान में मानसून काल में वर्षा दर्ज की गई है सामान्य से अधिक। तो कितनी अधिक? सामान्य से 56% अधिक, या दीर्घ औसत वर्षा कितनी है? 156%। एक तो यहां आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब इसके बाद कि राजस्थान में एक तो पूर्वी राजस्थान है, एक पश्चिम, क्योंकि वर्षा के आधार पर हमने राजस्थान को दो भागों में बांटा। तो अब ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में कितनी हुई है, पश्चिमी राजस्थान में कितनी हुई है, यहीं से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, मानसून काल में पूर्वी राजस्थान में वर्षा का
दीर्घावधि औसत कितना दर्ज किया गया? 147%। 147%। यानी कि इसका मतलब है कि सामान्य वर्षा से कितनी अधिक हुई है? सामान्य वर्षा से 47% अधिक। 47% अधिक वर्षा हुई है। और यही पश्चिमी राजस्थान में पूछा जाए, मानसून काल में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का दीर्घावधि औसत 171% है। यानी कि सामान्य से 71% अधिक वर्षा। सामान्य वर्षा से 71% अधिक वर्षा, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। अब यहां पर एक और पॉइंट जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि हमारे यहां जो मानसून काल है वह 4 महीने, मध्य जून से लगाकर मध्य जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो आप ध्यान रखना कि इस मानसून काल में मासिक वर्षा कितनी हुई है। तो मासिक वर्षा की बात करें तो जून माह में कितनी हुई है? 91%, जुलाई में 101%, अगस्त में 221% और सितंबर में 191%। हालांकि इसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आधार पर हमें क्या पॉइंट पूछा जाएगा? अब पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो है और सामान्य वर्षा से अधिक हुई है। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान में जो ये आंकड़े निकाले गए वह 33 जिलों के अनुसार है। तो अब यहां ध्यान रखना कि मानसून रिपोर्ट 2024 33 जिलों के अनुसार बनाई गई। यहां ध्यान रखना कि यहां 33 जिलों के अनुसार बनाई गई थी, जिसमें से 16 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई है। सोलह जिलों में अत्यधिक वर्षा, यानी कि जो विचलन है, विचलन 60% से क्या था? अधिक। 60% से क्या था? अधिक था। यानी कि जहां पर सामान्य से 60% से भी अधिक वर्षा हुई, ऐसे कितने जिले थे? 16। यहां ध्यान रखना, यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानसून रिपोर्ट 2024, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई? अत्यधिक वर्षा का मतलब है कि सामान्य वर्षा से 60% से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। क्लियर हो गया? अब यहां पर दूसरा पॉइंट, 10
जिलों में अधिक वर्षा हुई है। 10 जिलों में अधिक वर्षा होने का मतलब है जहां पर विचलन कितना था, 20 से 59% विचलन, कि जहां पर 20 से 59% अधिक वर्षा हुई है वह 10 जिले थे, सामान्य से 20 से 59%। और उसके बाद तीसरे जो थे, शेष कितने बचे, 7। 7 जिलों में जो है क्या हुई है, सामान्य वर्षा हुई है। जहां पर विचलन कितना था, 0 से 19% विचलन। तो इस तरह से ध्यान रखना, हमें पूछा जाता है कि मानसून काल 2024 में कितने जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई, कहां पर अधिक वर्षा हुई, कहां पर सामान्य वर्षा हुई। तो इस तरह से 33 जिलों के अनुसार इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। अब यहां पर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में दर्ज की गई है, तो यहां ध्यान रखना अगला पॉइंट जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। मानसून काल 2024 में राजस्थान, ध्यान रखना, मानसून काल 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां दर्ज की गई, तो ध्यान रखना सर्वाधिक वर्षा कहां दर्ज की गई, दौसा में। कितनी, मिलीमीटर, यानी कि 1409.4 मिलीमीटर, तथा सवाई माधोपुर में कितनी, 1285.6 मिलीमीटर। छह मिलीमीटर, यानी कि राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहां दर्ज की गई, तो यहां ध्यान रखना। अब यहां पर एक और पॉइंट जो हमें हालांकि पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन पता होना चाहिए कि दौसा में जो विचलन रहा, जो विचलन रहा वह कितना रहा है, 137%। और सवाई माधोपुर में विचलन रहा है, वह कितना रहा है, विचलन सामान्य वर्षा से 137% अधिक। और सवाई माधोपुर में सामान्य वर्षा से 94%। तो
यह ध्यान रखना कि मानसून काल 2024 में, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले झालावाड़ है, कोटा है, बारां है, बांसवाड़ा है, वह है, लेकिन 2024 में सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है वह दौसा और सवाई माधोपुर में हुई है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, तो उसके बारे में मानसून काल 2024 में राजस्थान में सामान्य से प्रचलित विचलन में सबसे कम वर्षा कहां हुई है, तो ध्यान रखना यहां राजस्थान में मानसून काल में सबसे कम वर्षा का प्रतिशत विचलन, सबसे कम वर्षा का प्रतिशत विचलन, यानी कि प्रतिशत विचलन की दृष्टि से सबसे कम वर्षा, प्रतिशत विचलन की दृष्टि से सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहां दर्ज की गई, यहां ध्यान रखना झालावाड़ में दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई, अब ध्यान रखना सबसे 97%, 97%। इसका मतलब है कि कितनी, -3% कम। दीर्घावधि औसत वर्षा का 97%, यानी कि सामान्य वर्षा से 3% कम वर्षा। यहां ध्यान रखना सामान्य से भी 3% कम वर्षा का जो है दर्ज की गई, यानी कि यही है सबसे कम वर्षा का जो है प्रतिशत विचलन किसका रहा है, यानी कि सामान्य से सबसे कम प्रतिशत वर्षा कहां हुई है, तो झालावाड़ में हुई है। और सबसे ज्यादा यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक वर्षा का प्रतिशत विचलन, वाला जिला जैसलमेर, यानी कि दीर्घावधि औसत वर्षा कितने प्रतिशत, 248%। कितनी, 248, यानी कि सामान्य वर्षा से
सामान्य वर्षा से 148% अधिक वर्षा दर्ज की गई। अब ध्यान रखना, हम जिस तरीके से पढ़ते हैं पूछा उसी तरीके से जाता है। हम क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। यहां तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हर वर्ष इनके आंकड़ों में परिवर्तन होता है। और वर्तमान में टेक्नोलॉजी के इस दौर में, 21वीं सदी के आधुनिक भारत के दौर में, जब हम रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन करते हैं तो रिपोर्ट कहती है कि मानसून काल 2024 में, अब समझना, सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहां हुई है? दौसा और सवाई माधोपुर में हुई है। लेकिन यदि वर्षा का हम विचलन देखें कि सामान्य से सबसे कम वर्षा कहां हुई है, तो झालावाड़ में हुई है। सामान्य से भी 3% कम वर्षा हुई है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां हुई है? तो वह जैसलमेर में हुई है। सामान्य से 148% हुई है, जबकि दौसा में देखिए सामान्य से 137% था। सर्वाधिक वर्षा यहां हुई है, लेकिन विचलन 137% था। जैसलमेर में विचलन कितना था? 148%। और इसलिए ध्यान रखना, जब हम आंकड़ों के आधार पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं यहां पर आके गलती करता है। क्यों? क्योंकि यह चीजें हमें किताबों में सामान्य नहीं मिलती है। यह किताबें, यह जो आंकड़े, यह हर वर्ष जो हमारे मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान मानसून की वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसके आधार पर पूछा जाता है। और जो भी आंकड़ा पूछा जाएगा अभी मानसून को लेके या मानसून के आधार पर, वह 2024 के आधार पर पूछा जाएगा। मानसून काल 2024 को पूछा जाएगा। और इसीलिए इन आंकड़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था, वह है मानसून का प्रत्यावर्तन। अब ध्यान रखना, मानसून आया कब? तो हमने कहा मानसून जो है वह आया, कब आया? जून में। कितने जून को? 25 जून को। अब प्रश्न आता है कि वापसी, कि जो हमारा मानसून 2024, इसकी वापसी कब शुरू हुई और कब तक पूरा जो है मानसून राजस्थान को छोड़कर या पूरे भारत को छोड़ के चला गया था। अब समझना, यहां से राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार कब ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी है, वापसी कब शुरू हुई? 23 सितंबर 2024। 23 सितंबर 2024 से प्रारंभ हुई तथा कब तक पुनः पूरा चला गया? 15 अक्टूबर 2024 तक। दो 2024 तक पूर्णतः वापस चला गया। तो मानसून के लौटने की इस घटना को हम क्या करते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। यहीं से प्रश्न आता है कि मानसून के वापस लौटने की
घटना को मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है। और इसके कारण ध्यान रखना, जिसका प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसके दो कारण है। पहला है ए, वर्षा या आर्द्रता में कमी। एक तो वर्षा और उसकी आर्द्रता, मानसून की में से वर्षा होने वाली वर्षा या जो उसमें आर्द्रता होती है उसमें क्या होती है? कमी। दूसरा, प्रति चक्रवाती परिसंचरण का निर्माण। क्षोभ मंडल में प्रति चक्रवाती परिसंचरण का निर्माण। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान या भारत में मानसून के प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी घटना मानी जाती है। तो ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की जो निचला भाग है उसमें प्रति चक्रवाती परिसंचरण, और प्रति चक्रवाती परिसंचरण में आपने देखा होगा कि उच्च वायुदाब से हवाएं जो है बाहर की ओर निकलती है, और जब बाहर की ओर निकलती है तो वह फैल जाती है, और इसलिए जो है मानसून इस घटना के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान और भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो यह उत्तरदायी है प्रति चक्रवाती परिसंचरण उत्तरदायी माना जाता है। और इस प्रकार से मानसून की क्या हो जाती है? वापसी। और ये जो आंकड़े हैं, हमें यहां पर आंकड़ों को नहीं याद करना है। हमें जो समझना है, एक तो हमें यह समझना है कि राजस्थान में मानसून ने कब प्रवेश किया और पूरे राजस्थान को कब कवर किया। उसके बाद वहां पर कितनी बारिश हुई, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, दोनों में आपको याद रखना है। यह दोनों आंकड़े आपको पता होने चाहिए कि कितनी बारिश हुई और सामान्य से कितनी प्रतिशत थी, जबकि दीर्घ अवधि औसत कितना था वर्षा का, जिसे LPA लिखा जाता है। तो यह ध्यान रखना, दीर्घ अवधि औसत जो है वह 100 के पक्ष में होता है। 100 या तो प्लस होगा या 100 माइनस होगा, यानी कि 156। इसका मतलब है कि सामान्य वर्षा को यदि हम 100% माने तो उससे 56% क्या हुई है? अधिक वर्षा हुई है। एक आंकड़ा यह दो आंकड़े तो आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद तीसरा यह कि कितने जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई है, जहां पर जो है सामान्य से 60% अधिक विचलन दर्ज किया गया। 10 जिलों में अधिक वर्षा हुई है, सामान्य वर्षा। इसका मतलब है कि मानसून काल में वर्ष 2024 में राजस्थान में कोई भी जिला सूखा और अकाल की चपेट में नहीं रहा है, सामान्य वर्षा हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, जब सामान्य से 25% कम वर्षा होती है तो सूखे की स्थिति होती है, और 50% कम होती है तो किसकी स्थिति होती है? अकाल की स्थिति होती है। लेकिन यहां पर सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हुई है, 10 जिलों में 20 से 59% तक वर्षा हुई है, और 16 जिलों में 60% से भी अधिक वर्षा हुई। इसीलिए सूखे और अकाल की स्थिति नहीं हुई थी, यह ध्यान रखना। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा कहां हुई, सबसे जो है औसत से सबसे कम वर्षा कहां हुई, और सबसे ज्यादा प्रतिशत वर्षा कहां हुई। ये जो है आंकड़े, और एक यह मानसून प्रत्यावर्तन का मुख्य कारण क्या है। इस प्रकार से यदि आप राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया और मानसून रिपोर्ट का यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका परीक्षा में बदलते परीक्षा पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें रिपोर्टों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने
राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।